एपिसोड 41। वो जब से कमरे में आई थी मुसलसल रोए जा रही थी। न जाने इसे किस बात का ज़्यादा दुख हो रहा था, अपने माँ बाप को खोने का या फिर मल्हार के रवैये का। क्या वह मुझ पर तंज करेंगे? क्या मुझे मेरी कही बातें वापस नहीं लौटाएंगे? क्या वो मुझे एक बोझ समझ रहे होंगे? ऐसे कई सवालात उसके जहन में आ रहे थे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो जब दरवाज़ा नोक हुआ। आ जाएं, मौन साफ करते बोली तो वो खाने की ट्रे पकड़े अंदर आया। उसकी रोई आंखें देखकर उसके दिल में टीस उठी थी, लेकिन खुद पर जब्त किया वो इससे नज़रें चुरा गया। खाना खा ले मल्हार। वो ट्रे के करीब रखते वापस बाहर जाने लगा जब फबिया ने से पुकारा, जी मुझे आपसे बात करनी है। वो हिम्मत करते बोली, जी बोलें, सुन रहा हूँ। वो खुदरे लहजे में बोला तो वो जो हिम्मत कर रही थी सब मिट्टी हो गई। वो मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। उसका मूड देखकर बात बदल गई। आपकी सारी चीज़ें आधे घंटे तक पहुंच जाएंगी। आप खाना खाएं और आराम करें। मैं साथ वाले कमरे में हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो सख्त लहजे में बोलता वहाँ से चला गया और फिर से वो रो दी। खाने का दिल नहीं था, इसलिए ट्रे साइड पर रखते खुद सो गई। थकन की वजह से जल्दी नींद इस पर मेहरबान हो गई। बाबा जाने मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो स्टडी रूम में आते बोली, जहाँ ज़ाहिर कोई किताब पढ़ रहा था। जी बच्चे बोलो, क्या बात है? वो ऐनक उतारते बोला, बाबा दरअसल मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, लेकिन कल एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। वो डर और खौफ से बोली तो ज़ाहिर परेशान होते उठ के इसके पास आ गया। ज़ैनब मेरी जान, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर कुछ हो जाता तो? वो बेटी को सीने से लगाते बोला, बाबा मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन वो वहम नहीं था। बाबा कौन हो सकता है वो ज़ाहिर की शर्ट मुट्ठियों में भींचते खौफ से बोली, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और गार्ड्स कहाँ थे उस वक्त? गार्ड्स भी साथ थे बाबा, लेकिन शायद इन्हें भी पता नहीं चला होगा। डोंट वरी मेरी जान, मैं खुद कुछ कर लूँगा, तुम परेशान नहीं होना और किसी को बताना भी नहीं इस बारे में। उससे वो बेटी को सीने से लगाते बोला, इसका इरादा अब माँ वीर से इस बारे में बात करने का था। वो आज ही वापस आया था। इसका इरादा मदर आरा को प्रपोज़ करने का था। अगर मदर आरा की रजामंदी होती तो वो फिर समीर बेगम से बात करना चाहता था। अंदर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो मदर आरा के कमरे के बाहर खड़ा हिम्मत जोड़ रहा था। कम ऑन जेरार्ड, तुम कर सकते हो। वो लंबी सांस लेते दरवाज़ा नॉक कर गया। इजाज़त मिलते ही अंदर आया, जहाँ वो सूजी आँखें लिए बैठी थी। मदर आरा, क्या हुआ? वो एकदम से परेशान हो गया था। उसको यूँ रोता देखकर मदर आरा इसको देखकर भागे के इसे सीने से जा लगी, जबकि जरार ने बिना देरी किए इसे कमर से पकड़कर खुद से लगाया। मदर आरा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं जरार? जरार वो रोंदी आवाज़ बोली, जी बताएं क्या हुआ? जरार, अम्मी। क्या हुआ आंटी को? उसका चेहरा हाथों में लिए परेशान होते बोला, जरार आपके जाने के बाद अम्मी फिर से बेहोश हो गई थी। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाए। आज जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि अम्मी को कैंसर है। वो आखिर में फूट फूट कर रो पड़ी तो जरार ने वापस से इसे सीने में खींच लिया। ये खबर तो उसके लिए भी बहुत भयानक थी। मदर आरा, मैं खुद बात करूँगा डॉक्टर से, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। आप हौसला रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आंटी को। तसल्ली बोला तो नफ़ी में सर हिलाती से अलग हुई। डॉक्टर्स ने बोला है कि वो लास्ट स्टेज है, अब नहीं हो सकता कुछ। मैं क्या करूँगी? अम्मी के बगैर इन्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगी। उसको यूँ तड़पता देखकर जरार ने बेसाख्ता इसकी पेशानी चूमी। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा आंटी को। मुझे ये बताएं, आंटी को इस बारे में पता है? वो अंगूठे से उसके आंसू साफ करते बोले, नहीं, मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन कब तक छुपाऊँगी? वो फिर से रोई तो जरार ने बेबसी से देखा। वो इसे रोता नहीं देख सकता था। आंटी कहाँ हैं? वो उसके अपने हाथों में लेते बोला, हॉस्पिटल में, भाई हैं इनके साथ। मैं भी घर आई थी उनके लिए कुछ लाइट सा बनाने।
डॉक्टर ने कहा है कि घर का बना खाना खाना है। वो अब कदरे संभल गई थी, जबकि परेशानी पर वो लिम्स अभी तक महसूस हो रहा था। मुँह रख रहा था जैसे पेशानी जल रही हो। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, फिर साथ हॉस्पिटल चलेंगे। और एक बात और, अब रोना नहीं है आपने, वरना आंटी परेशान हो जाएंगी। नॉर्मल रहना है इनके सामने, और मैं आपके भाई से भी मिल लूँगा। आंटी ने एक बार सर्जरी से जिक्र किया था अपने बेटे का, आज मुलाकात भी हो जाएगी। वो इसका गाल थपथपाते वहाँ से निकला, जबकि वो पेशानी पर हाथ रखते हैरान नज़रों से रास्ते को देखती रही जहाँ से वो बाहर निकला था। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई जाए, और कैसे गाड़ सके हैं तुमने? इन्हें ये तक पता नहीं चला कि कोई मुसलसल ज़रनब को फॉलो कर रहा है। अगर कुछ हो जाता तो? मबीर को गुस्सा आया था इनकी लापरवाही पर। कल मुझे रात को ही बताया ज़रनब ने, इसलिए सुबह सुबह तुम्हारे पास आया हूँ। क्या ये बॉस के लोग हो सकते हैं? ज़ाहिर ने कहा तो मबीर ने ऑफिसर शकीन से कहा कि वो बॉस के ही लोग हैं। मबीर यार पता लगाओ कौन है ये बॉस, आखिर चाहता क्या है हमसे? ज़ाहिर ने चिढ़ते कहा, लग जाएगा पता, तुम फिक्र ना करो, और ज़रनब को कुछ दिन कॉलेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कौन थे वो लोग। मबीर ने से तसल्ली दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? साथ को जब मुलाजिम ने बताया कि बाहर चौधरी रहमत और चौधरी कासिम आए तो उसी से वहाँ आते बोला, क्या आपके यहाँ मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है राजपूत साहब? चौधरी रहमत मुझे को ताव देते बोला, तुम मेहमान नहीं हो, दुश्मन हो दुश्मन। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों की मेहमान नवाजी करूँगा? शौन सुनकर अक्सा और मरहा भी वहाँ आ गए, जबकि अरहा और इबादत के साथ थे। देखिए साहब, आपका बेटा जेल में है, हमारी वजह से नहीं है, बल्कि इसके खुद के गुनाह की वजह से है। इसने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके घर में मौजूद हूँ। मैं जानता हूँ बेटे को खो देने का दुख, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और भी इस दुख से गुजरे। चौधरी रहमत की मुट्ठी बातें बाद साथ को जहर लग रही थी। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है चौधरी, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। देखिए राजपूत साहब, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को मरते तो नहीं देख सकता। मैं आप लोगों की कैफियत समझ सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप मेरी बात को सब्र और बर्दाश्त से सुनेंगे तो आपको आपका बेटा वापस मिल सकता है, चाहे तो अभी वो वापस आ सकता है। मुझे पर आओ चौधरी। सादिस की आवाज़ सुनकर दांत पीसते हुए बोला, देखिए बेटे जो होते हैं वो ख़ानदान की नस्ल बढ़ाते हैं। जैसे आपका वारिस अली है और फिर अली का वारिस उसका बेटा होगा। बेटियों को क्या है, वो तो होती ही पराया माल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा वापस आ जाए तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। चौधरी टांग पर टांग चढ़ाते बोला, जबकि चौधरी कासिम अभी तक खामोश था। मैंने कहा मुद्दे पर आओ चौधरी। साथ का बस न चला कि वो इसे धक्के मार कर घर से निकाल देता। सीधी सी बात है राजपूत साहब, मैं अपने बेटे चौधरी कासिम के लिए आपकी बेटी अरहा का हाथ मांगने आया हूँ। अगर आप ये शर्त मान जाते हैं तो आपका बेटा वापस आपको मिल सकता है। बकवास बंद करो। साथ दहाड़ उठा। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी यह ऐसी नीच बात कहने की? मैं नहीं, सारी दुनिया ये बात जानती है मिस्टर साथ कि 3 साल पहले आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। ऐसी लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, अगर हो भी जाए तो 3 बच्चों का बाप ही इनका मुकद्दर बनता है। हम नहीं जानते कि इस रात आपकी बेटी की इज्जत महफूज भी रही थी या नहीं। खैर हम चलते हैं, लेकिन मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। चौधरी रहमत और चौधरी कासिम वहाँ से चला गया, जबकि साल गुस्से को काबू किए वहाँ बैठा था। जबकि इसके कानों में आवाज़ आई, मैं जानता हूँ ये सब एक बाप के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने होश से काम लिया है, मैं खुश हूँ। वेल डन साहब, बहुत जल्द अली हमारे साथ होगा। वो महावीर की आवाज़ थी। साथ को जब उनके आने का पता चला, उसने महावीर को कॉल करके बताया था। तब से वो फ़ोन पर उनकी बातें सुन रहा था। कॉल में लगे ब्लूटूथ से वो दोनों आपस में एक दूसरे को सुन सकते थे। महावीर जो करना है जल्दी करो, मुझे मेरे बच्चे मेरे पास से ही सलामत चाहिए। साथ ने खींच कर ब्लूटूथ निकाल कर सोफे पर फेंका। मरहा चलते हुए बाप के पास आई, जो सोफे पर बाजू फैलाए सर सोफे पर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था।
मल्हार ने जाकर इसके सीने पर सर रखते इन्हें अपने हिसार में लिया। साद ने चौंक कर देखा। मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग हैं, कोई इन्हें इस दुनिया से दूर नहीं तोड़ सकता। वो बाप का हौसला बढ़ाना चाहती थी। साद ने बेटी को सीने से लगाते ही इसका सर झूमा। मेरी फैमिली ही मेरी ताकत है। जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ है मुझे कोई हरा नहीं सकता। वो सामने बेटी अक्सा को देखते बोला। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में था, इसलिए जरार ने ज़बरदस्ती से घर वापस भेज दिया था ताकि वो कुछ रेस्ट कर ले। जबकि फबिया इसके यूँ 2 दिन घर से बाहर रहने पर कोई और ही मतलब निकाल चुकी थी। शादी को 4 दिन हो गए थे, लेकिन इस दिन के बाद से इन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अभी वो वापस आया था तो वहीं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठकर आंखें मूंद गया। उसकी माँ को कैंसर था। वो अपना सब कुछ देने को तैयार था। वो समिया को बाहर ले जाना चाहता था, जबकि जिस हॉस्पिटल में वो अभी थी वो भी शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना था कि बाहर भी वही इलाज होगा जो यहाँ हो रहा है, तो बेहतर है मरीज़ को थकाया ना जाए। जबकि ज़ारून से बात करके वो बाहर से डॉक्टर्स की पूरी टीम बुलवा चुका था। आंखें बरसने को तैयार थी। पहले वो माँ से इतने साल दूर रहा, अब जब मिला तो वो दूर जा रही थी। मोहब्बत पाने के लिए कितनी मिन्नतें की, लेकिन महबूब भी संग दिल था, और जब वो दस्तरस में थी तो पास होकर भी दूर थी। इतना अधूरा क्यों था वो? अचानक इससे अपने चेहरे पर नर्म सनम से महसूस हुआ। आंखें खोली तो वो सामने परेशान से देख रही थी। इसके चेहरे पर हाथ रखते उसे परेशानी से देख रही थी। क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? क्या वो इसकी फ़िक्र कर रही थी? क्या उसे मल्हार का परेशान होना परेशान कर रहा था? अगर ऐसा था तो बहुत खूबसूरत एहसास था। वो पता नहीं क्या पूछ रही थी जब मल्हार ने एकदम से इसे खींचकर सीने से लगाया। मल्हार, क्या हुआ है? वो इसके यूँ करने पर डर गई। वो जब्त नहीं कर पाया। हॉस्पिटल में वो मजबूत बना रहा, बहन को हौसला देता रहा। इसकी बहन तो इसके कंधे पर सर रखे रो दी थी। वो किसके कंधे पर सर रख कर रोता? फबिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रो रहा हो। मल्हार, आपको क्या हुआ है? मल्हार, आप रो क्यों रहे हैं? उसकी पीठ से हिलाते बोली, लेकिन वो बिना जवाब दिए इसकी गर्दन में मुँह छुपाए रो रहा था। वो क्यों रो रहा था? क्या हुआ था इसके साथ? वो तो मजबूत था। ये सवाल फबी के जहन में मुसलसल घूम रहे थे। वो काफ़ी देर पीछे हुआ तो फबी ने इसका चेहरा हाथों में थामा। इसे बहुत फिक्र हो रही थी। आप क्यों रो रहे थे मल्हार? फबी वो इसके हाथों पर रखते फिर रो दिया। बताएं ना मुझे प्लीज़ मेरी फबी, मेरी माँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। क्या हुआ है आपकी माँ को? वो नहीं जानती थी कि मल्हार की फैमिली भी है। बाद में पूछते हुए सोची कि वो इस वक्त इसका ख्याल रखना चाहती थी, इसका दर्द बांटना चाहती थी। मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है फबी, अभी तो मिला था उनसे। कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मैं इनको खोना नहीं चाहता। मेरी बहन बहुत छोटी है, वो तो माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इसका क्या होगा? वो कैसे संभालूंगा इसे? फबी, मेरी माँ को कैंसर है, लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर्स कह रहे हैं उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो रोते हुए बोला तो फबी ने आके बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। इसकी भी आंखें भीग गई थीं। हौसला रखे मल्हार, आप इसी तरह करेंगे तो बहन की तसल्ली कैसे करवाएंगे? दुआ में बहुत ताकत होती है मल्हार, आप दुआ करें इंशाल्लाह आंटी को कुछ नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते बोली, जबकि वो आंखें मूंद के इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। हिसार इतना सख्त था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। जो दुख, जो बेचैनी पिछले 2 दिनों से हो रही थी, वो फबी के लिए उससे दूर होती जा रही थी। यही कंधा, यही हौसले के 2 बोल चाहिए थे उसे। वो इसकी गर्दन में ही चेहरा दिए शायद सो चुका था, जबकि फबी आहिस्ता से पीछे हुई, खुद भी सोफे पर सर टिकाए आंखें मूंद गई।